अभी जो टॉपिक है वो है अ सिंपल मॉडल ऑफ स्पिन ऑन लैटिसाइड्स। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कैपिटल ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और इस पे हमने जो मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया इन z डायरेक्शन अपवर्ड, तो इसके डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स अरेंज होंगे वो स्पिन अप होंगे, उनका स्पिन +1/2 होगा और आइगन वैल्यू +h⁻² और एनर्जी -μ/b के बराबर होगा। और कुछ जो पार्टिकल्स है वो स्पिन डाउन डायरेक्शन में यानी b के अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होंगे। वो स्पिन डाउन पार्टिकल्स होंगे, उनका जो स्पिन है वो -1/2 होगा और आइगन वैल्यू -h⁻² के बराबर होगी और एनर्जी +μ/b के बराबर होगी। तो हम लिखते हैं consider a system of capital N particles. Let magnetic field B is applied along Z direction. Some particles will arrange in upward, यानी कौन से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्शन में। ठीक है, दैट इज spin up particles have spin +1/2 eigenvalue +h⁻² and their energy is E is equal to -μ/b. Some particles यानी कुछ पार्टिकल जो है वो ऐसे होंगे, will arrange in downward direction. That is spin down particles. Have spin -1/2 eigenvalue -h⁻² and energy E equal to +μ/b. Let n1 number of particles are spin up, मतलब लेट सपोज जो स्पिन अप पार्टिकल्स है वो n1 के बराबर हैं और उसकी जो एनर्जी है वो -E के बराबर है and n2
पार्टिकल्स, लेट n2 नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो स्पिन डाउन पार्टिकल्स है, एंड n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर स्पिन डाउन। मतलब जो स्पिन अप पार्टिकल है उनकी जो तादाद है वो n1 के बराबर है और स्पिन डाउन की n2 के बराबर है। एंड एनर्जी, इसकी जो एनर्जी है वो प्लस ई के बराबर है। द टोटल एनर्जी बिकम, द टोटल एनर्जी बिकम U इज इक्वल टू n1, चूँकि n1 और उसकी एनर्जी माइनस ई है, प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस ई। तो कैपिटल N हमें पता है वो किस चीज़ के बराबर होगा, n1 प्लस n2 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n2 बराबर होगा कैपिटल N माइनस n1। ठीक है, तो अब हम ये पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो एनर्जी है U वो बराबर है U इज़ इक्वल टू n1 इंटू माइनस ई प्लस n2 की जगह हम ये वैल्यू लगा लेंगे n1, नहीं ये वैल्यू कैपिटल N माइनस n1 मल्टीप्लाइड बाई ई। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी U इज़ इक्वल टू माइनस n1 ई प्लस एन ई माइनस n1 ई, यानी U की वैल्यू आएगी -2n1 ई प्लस एन ई। U इज़ इक्वल टू कैपिटल N ई -2n1 ई। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, हमें पता है कि एस इक्वेशन ऑफ स्टेट इज पार्शियल एस बाय पार्शियल यू इज इक्वल टू 1/t। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे, पार्शियल एस बाय पार्शियल, चेन रूल यूज़ करेंगे, पार्शियल एस बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल एक्स बाय पार्शियल यू इक्वल टू 1/t। इसको इक्वेशन ए का नाम देंगे। अब हमें पार्शियल एस बाय पार्शियल एक्स भी अननोन है और पार्शियल एक्स बाय पार्शियल यू भी अननोन है, तो हमने इन दोनों को फाइंड करना है। तो पार्शियल एस बाय पार्शियल एक्स, हमें पता है कि एस एंट्रोपी एस इज इक्वल टू के बी नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू। तो पार्शियल एस बाय पार्शियल एक्स हो जाएगा के बी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू। अब हम नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू फाइंड करेंगे। द नंबर ऑफ ways W of choosing spin up particles is, ये नंबर ऑफ वेज है, वो फिर से कॉम्बिनेशन फार्मूला NC_N1 जिस तरह के होता है NCR,
is equal to n factorial divided by n minus r whole factorial into r factorial. So w is equal to ncn1 equal to n factorial divided by n minus small n n1 whole factorial into n1 factorial. ठीक है, तो w is equal to n factorial divided by n minus small n1 factorial into n1 factorial. अब हम इस पे बोथ साइड में नेचुरल लॉग लेंगे. Take natural log on both sides. Take natural log on both sides. तो natural log of w equal to natural log of capital N factorial divided by capital N minus n1 whole factorial n1 factorial. ठीक है, इस पे हम फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे, ये सब फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा. तो ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ n factorial माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n minus n1 factorial into n1 factorial.